अफरीदी अभी भी बैटर फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह से। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी का। अफरीदी ने कहा है कि भाई बुमराह को लोगों ने ऐसे हाइप दी, चैलेंज कर दिया, हालांकि रिटायर हो चुके हैं, कि भाई अभी भी मैं जसप्रीत बुमराह को 5 से 6 छक्के भी लगा सकता हूं और उसकी धुलाई भी कर सकता हूं। आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी बुमराह की धुलाई अभी भी कर सकते हैं? धुलाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 1 से 2 छक्के मार सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बॉलर है। 6 छक्कों की बात है। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को ट्रोल करने की कोशिश की है या बुमराह के हवाले से उन्होंने बात की है, जिस पर जो बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस जो है नाराज भी हो रहे हैं और शाहिद अफरीदी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये सारी बातें जो है ये फैंटेसाइज बातें हैं। बुमराह का नाम लेगा क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ये बेस्ट है, ये अच्छा है, और खाली पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर उसने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई। जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात करते हुए ये बोला है कि बुमराह को ज्यादा हाइप दी गई है। बुमराह ओवर हाइप्ड बॉलर है, उतना कुछ उसमें है नहीं जितनी ज्यादा उसको हाइप दी है ना। तो पूरा दिन मैं छक्के मारूंगा बुमराह जैसे बॉलर को, ये कहना है शाहिद अफरीदी साहब का, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही महान क्रिकेटर समझते हैं। अभी भी बैटर फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह से। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी का। अफरीदी ने कहा है कि भाई बुमराह को लोगों ने ऐसे हाइप दी हुई है। बुमराह को मैं भाई डेली उठ के नींद से उठ के आके ना भाई हर ओवर में 3-4 बाउंड्रियां मार दूंगा। ये अफरीदी का स्टेटमेंट है। भाई क्या हो रहा है यार? बुमराह के बारे में कह रहा है कि भाई बुमराह को लोगों ने ऐसे हाइप दी हुई है। बोल दिया शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाइप बॉलर। चैलेंज कर दिया, हालांकि रिटायर हो चुके हैं, कि भाई अभी भी मैं जसप्रीत बुमराह को 5 से 6 छक्के भी लगा सकता हूं और उसकी धुलाई भी कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ये बोल रहा है कि बुमराह एक घटिया बॉलर है और शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर बॉलर है और बुमराह को मैं रात में सो के उठकर भी चौके पे चौके मार सकता हूं। तो दोस्तों इतना घटिया स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी शाहिद अफरीदी को ट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। जसप्रीत बुमराह के नाम, जसप्रीत बुमराह के लिए पैगाम नहीं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि वो अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू करें ताकि हम लोग भी सीख सकें, उनसे ऐसे बन सकें। मतलब आप फैन है जसप्रीत बुमराह के? आप फैन है? एज ए पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ। तो सर आप फिर ऐसा करें, इंडिया चले जाइए या कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई भाई हमारा देख रहा है, इंडिया से देख रहा है, ये जो है जसप्रीत बुमराह के बहुत बड़े फैन। सर शाहिद अफरीदी साहब ने चैलेंज कर दिया बुमराह को। अगर बात कीजिए तो बुमराह भी बड़ा एक तगड़ा जो है बॉलर है, तो क्या लगता है शाहिद अफरीदी तो रिटायर हो गए हैं, क्या अभी भी छक्के लगा सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं लगा सकते? नहीं। बुमराह मतलब अच्छा बॉलर है जी, अच्छा बोल रहा है। क्या वजह है कि बुमराह के पास कितनी वैरायटी है? बोलूँगा बस हर तरह की रहती है, उसमें स्पिन भी है, लेग भी करता है, अंदर भी करता है बॉल। अच्छा। जो हमारे बॉलर हैं तो सीधी करते हैं तो छक्का जाता है। सही है। ये जो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करता है वो तो छक्के जाते हैं जी। आपकी नजर में शाहिद अफरीदी बुमराह को 5 या 6 छक्के नहीं लगा? नहीं। बोल्ड कर देंगे बुमराह जी। कितनी बॉलों में बोल्ड करेंगे शाहिद अफरीदी को? तीसरी बॉल में। अच्छा, तीसरी बॉल में शाहिद अफरीदी को बोल्ड कर देंगे जी। क्या रीजन है सर में बुमराह के पास कितनी वैरायटी है और आपने बुमराह को कितना वॉच किया? मैंने बुमराह की बॉलिंग से बहुत मुतासिर हुआ। अब यहाँ के मैंने खुद भी करने की कोशिश की उस तरह की, वो जिस तरह आगे इस तरह करता है बॉलिंग, अच्छा तो मुतासिर होते हैं। शाहिद अफरीदी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ। वो पाकिस्तान के हीरो नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के हीरो हैं। हाँ, good, उसमें सलाहियत है कि वो बुमराह के बल्कि दुनिया का कोई भी बॉलर हो उसको 5-6 छक्के लगा सकते हैं। यानी बुमराह का किसके साथ कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान बॉलर से? पाकिस्तान पास की है अभी करंट में मेरा ख्याल है शाहीन हो सकता था, लेकिन अब ज़ाहिर उसकी भी फुल टॉस आती हैं तो कहीं कंपेयर नहीं कर सकते इस वक्त। अच्छा, 1 ओवर है और 15 रन चाहिए और सामने मुखालिफ जो है एक बैट्समैन है, बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। क्या लगता है बुमराह जो है उसे 15 स्कोर करने देगा? बुमराह नहीं करने देगा। 8 या 9 रन से इंडिया जीत चुकी होगी मैच। अच्छा, 8 या 9 रन से इंडिया जीत चुकी होगी। जहाँ पे अगर हम पाकिस्तानी बॉलर लगा लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी, भाई सामने देखिए उन्होंने साउथ शकील से भी खा लिए थे 4 चौके PSL में, तो वो क्या ही डिफेंड करेंगे, तो वो नहीं कर सकते। अगर शाहीन शाह अफरीदी हो और 15 स्कोर चाहिए हो तो आपको क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी कितने छक्के खाएंगे और स्कोर विन करवा देंगे? 3-4 चौके खाएंगे और हम एंड पे रोएंगे ही। इसी तरह बात ही कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? फरदान। करते क्या हैं? स्टडी। स्टडी। आज शाहिद अफरीदी ने जो है चैलेंज कर दिया, हालांकि रिटायर हो चुके हैं, कि भाई अभी भी मैं जसप्रीत बुमराह को 5 से 6 छक्के, दुनिया उसके बारे में कहती है कि भाई बुमराह को खेलना मुश्किल है, और यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी बेटर है बुमराह से। क्या आपने कभी देखा है बुमराह को भाई एक ओवर के अंदर 25-25 रन खाते हुए? क्या आपने कभी देखा है बुमराह को बैक टू बैक 3 छक्के खाते हुए? देखा है? नहीं देखा होगा। क्या आपने शाहीन शाह अफरीदी को भाई कभी ओडीआई में पिछले 2-2.5 साल से देखा है कि भाई उस बंदे ने 50 से कम रन दिए हो? देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई वो है रन मशीन। वो हर ओडीआई मैच में 10 ओवर में 80-80, 90-90 रन देता है। बुमराह ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया 30 गेंदों के अंदर 30 रन। बाकी बातें छोड़ो भाई, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, 2022 का वर्ल्ड कप था, शाहीन शाह गोड्डा पकड़ के चला गया कि भाई मेरे गोड्डे में दर्द हो गया है। दूसरी तरफ बुमराह है भाई, बंदे ने 30 गेंदों के अंदर साउथ अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। भाई बंदे ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया, और ये भाई साहब गोड्डा पकड़ के ग्राउंड के बाहर चले गए। बताओ, पूरी दुनिया के बैट्समैन डेविड वार्नर, केन विलियमसन हो गए, जितने भी, इवन के विराट कोहली हो गया भाई। विराट कोहली भी कहता है कि भाई बुमराह टफ बॉलर है, और यहाँ पे हमारे साथ जनाब कहते हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी बेटर है। कहां से लगता है बेटर शाहीन शाह अफरीदी? बताओ जरा। वो उस इंडिया वाले मैच के अलावा इस बंदे की क्या परफॉर्मेंस है? बताओ ना, क्या परफॉर्मेंस है? स्टेटमेंट तो दे दिया आप लोगों ने। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद इस बंदे की परफॉर्मेंस क्या है? 20 मैचों के बाद 1 मैच जितवा देगा, और उस मैच में भी भाई 4 ओवर में T20 में 40 रन खा लेगा, कोई 3-4 विकेट ले लेगा। ये बेटर है। ग्लेन फिलिप्स, हाँ ग्लेन फिलिप्स है, क्या नाम है वो न्यूजीलैंड वाला, ट्राई नेशन सीरीज में भी पेलता है इसको। उसके बाद भाई फिर वो क्या बोलते हैं यार, चैंपियन ट्रॉफी में भी पेल देता है। ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है हमारा। ये देख लो भाई, खुदा का वास्ता है, मेहरबानी करो इस तरह के स्टेटमेंट मत दो। अगर है ना तो पूरा दिन में छक्के मारूंगा बुमराह जैसे बॉलर को, ये कहना है शाहिद अफरीदी साहब का, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही महान क्रिकेटर समझते हैं। मेरे हिसाब से बाबा जी, अगर आज आप खेल रहे होते ना इस बुमराह एरा में, अगर आप खेल रहे होते ना क्रिकेट, तो मैं आपको सच्चाई से और बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं ये बात कि आप बुमराह को एक छक्का नहीं मार सकते, आप एक छक्का भी नहीं मार सकते बुमराह जैसे बॉलर को। जिनको आपने मारे हैं ना बाबा जी छक्के, ठीक है, वो कोई इतने टॉप के बॉलर नहीं थे, ठीक है। ये जो बॉलर है ना, ये दिमाग बहुत इस्तेमाल करता है। बुमराह जैसा बॉलर दुनिया में मतलब एक ही पैदा हुआ है मेरे हिसाब से इस एरा में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो कि बुमराह के बाबा जी फैन बड़े हैं थ्रू आउट पूरी दुनिया में मेरे मिला के, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। और दूसरी बात यह है कि आप बुमराह के सामने अभी हो ना, ठीक है, अभी खेल रहे होते ना शाहिद अफरीदी साहब आप, ठीक है, तो मैं आपको लिख के देता हूं, जैसे 50-60 डक है ना आपकी पूरी कैरियर में, ठीक है, तो ये 20 एक और ऐड कर देता, ये वैसा बॉलर है, ठीक है। ये तुम्हें आपको बोल के आउट करता, ये वो बॉलर है। वर्ल्ड कप आपके सामने, आईसीसी टूर्नामेंट्स आपके सामने, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? एशिया हो या सेना हो, हर जगह उसकी परफॉर्मेंस है। उस बुमराह के बारे में शाहिद अफरीदी ने ये बोल दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं जसप्रीत बुमराह इज ओवर हाइप, इंडिया कॉल हिम अ जीनियस, बट आई कुड हैव इजीली हिट हिम फॉर बाउंड्रीज ऑल डे, their bowlers don't have the passion that we Pakistanis bring to the game। ओ हो, ये क्या बोल दिया शाहिद अफरीदी साहब। इनके बॉलर्स के पास वो दमखम नहीं है जो हमारे पास था, इनके बॉलर्स के पास वो पैशन नहीं है जो पाकिस्तान गेम के अंदर लेकर आता है। शाहिद अफरीदी की इस बात पे मैं क्या कहूं? देखो आपको पता ही है मैं बुमराह की पहली तारीफ कर चुका हूं। मुझे लगता है ये अगर, तो देखो अब ये भी बात है कि कंफर्म न्यूज है कि नहीं। जिस सोर्स से मैं ये न्यूज पढ़ रहा हूं, ये कंफर्म जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि 99% की न्यूज सही होती है। तो ये इन्होंने शेयर की हुई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन 1% अभी भी चांस होता है। अगर ऐसा शायद अफरीदी ने ना बोला हुआ तो भाई माजरत है, अभी माजरत कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लिप मैंने बड़ा ढूंढा, अभी तक मुझे मिला नहीं क्लिप। कोई मुझसे लाजमी जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अफरीदी भाई
ब्रेंडन मैकलम कितना खतरनाक प्लेयर था, आपके जैसा ही था ना, बल्कि आपसे बेटर था ब्रेंडन मैकलम। हिटिंग करना वो जानता था, ऐसी बात है ना। आईपीएल का मैच था, गुजरात लायंस आई थिंक वो टीम थी, जी हाँ गुजरात लायंस, सुरेश रैना की टीम। आईपीएल का मैच था मुंबई के साथ, गुजरात लायंस वर्सेस मुंबई। मैच हो गया टाई, सुपर ओवर आता है, 11 जिसको कहते हैं ना टारगेट होता है, और मुंबई इंडियंस के बॉलर बुमराह बॉलिंग करते हैं, सामने होते हैं एडन फिंच एंड ब्रेंडन मैकलम। एक वो जिसने T20 के अंदर 160 आई थिंक मारा हुआ है, और एक वो जिससे T20 बनी है, जिसने आईपीएल की हिस्ट्री के पहले मैच के अंदर 150 मार दिया था। ये दो बॉलर मौजूद हो, दो बल्लेबाज मौजूद हो, और बुमराह बॉलिंग कर रहा हो। अगर बुमराह इतना ही ओवर हाइप है, आप कह रहे हैं मैं उसको इजीली बाउंड्रीज हिट कर दूं, तो उन दोनों से क्यों नहीं लगी। बुमराह की बेइंतहा परफॉर्मेंसेस है। मैंने आपको वो परफॉर्मेंस बताई है जिससे साबित होता है इसको हिट करना आसान नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर बुमराह को कितने सालों के बाद जाके छक्का पड़ा, कितनी हजार बॉलों के बाद जाके उसको छक्का पड़ा, याद है? सैम कॉन्स्टेंस बच्चे ने मारा। बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों बुमराह के अगेंस्ट परफॉर्मर? शाहिद अफरीदी मैं मानता हूं, अगर हम अफरीदी अरूज, अफरीदी प्राइम की बात करें ना, तो अफरीदी ने तो भाई किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, बाउंड्री से वो मार देते होते, इसमें कोई शक नहीं। वो अगर बुमराह के अगेंस्ट भी होते, वो एक आदमी उसको हिट मार देते, इसमें कोई शक नहीं है। वो छक्का मारने की काबिलियत रखता है, क्योंकि देखो अफरीदी या तो आर है या तो पार है। जब अफरीदी का बल्ला चलता है फिर वो लिहाज नहीं करता, फिर वो पेलता है रख रख के। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अफरीदी एक भी शॉट बुमराह को ना मार सके। अफरीदी दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को मार चुका हुआ है अपने प्राइम टाइम में। एंड वाले जमाने की बात नहीं कर रहा, प्राइम टाइम की बात कर रहा हूं। तो शाहिद अफरीदी में दम तो है, था, अभी भी दलेर है वो मारना जानता है, हिटिंग करना जानता है। उससे बड़ा पावर हिटर पाकिस्तान के पास था ही नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बुमराह जो अभी, शाहिद अफरीदी ने ये क्या बोल दिया, शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाइप बॉलर है। मतलब कि बुमराह के बारे में जो बातें होती है ना वो कुछ ज्यादा ही होती है, इतना कोई खास नहीं है। ऐसा क्यों बोल दिया? हालांकि बुमराह वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन बॉलर की तारीफ होती है ना, दुनिया में तो होती है, पाकिस्तान के अंदर बड़े कम ऐसे इंडियन खिलाड़ी जिनकी पाकिस्तानी फैन दिल से तारीफें करते हैं। उसके अंदर जैसे कि विराट कोहली है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, और बॉलर के अंदर कोई बॉलर नहीं है एक्सेप्ट बुमराह। अगर आप पाकिस्तानी किसी फैन से पूछोगे ना बुमराह या शाहीन, वो बिला झिलके बुमराह के हवाले से बात करते हुए ये बोला है कि बुमराह को ज्यादा हाइप दी गई है। बुमराह ओवर हाइप्ड बॉलर है, उतना कुछ उसमें है नहीं जितनी ज्यादा उसको हाइप दी गई है। और बुमराह जैसे बॉलर को खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं बुमराह जैसे बॉलर की पूरा दिन धुलाई कर सकता हूं। ये अल्फाज शाहिद खान अफरीदी के हैं कि बुमराह जैसे बॉलर को खेलना मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने बड़े बड़े बॉलर्स की धुलाई की हुई है, बुमराह की मैं पूरा दिन धुलाई कर सकता हूं। बुमराह की जितनी हाइप है उतना बुमराह में कुछ नहीं है। बुमराह एक अच्छा बॉलर तो है, लेकिन जितनी ज्यादा बुमराह की हाइप बनाई गई है ना, उतना भी कुछ अफलातून नहीं है भाई। ये जो है शाहिद खान अफरीदी ने बोला, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैग्रास जैसा डेंजरस बॉलर मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये बात उन्होंने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बोली है। एक साइड शाहिद अफरीदी बुमराह के हवाले से ये कह रहे हैं कि बुमराह को मैं बड़ी आसानी के साथ खेल सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पूरा दिन मैं बुमराह जैसे बॉलर की धुलाई कर सकता हूं। दूसरी साइड एक सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी की तारीफ करते हुए ये तक कह दिया था कि शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया के पास भी शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर नहीं है। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, इसे बचा के रखना पड़ेगा। और अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट पाकिस्तान को मिला हुआ है ना, वो आज जो है वो पाकिस्तान की ODI की टीम से ड्रॉप हो गया है। और उसकी वजह यह नहीं है कि उसे रेस्ट दिया गया है, उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों में उसने इतनी ज्यादा धुलाई खाई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के पास आपको मालूम है हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, गिने चुने जिनको जो आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है। लेकिन यकीन मानने ये दोनों बुमराह के आधे भी नहीं है। इन दोनों को मिला के ना बुमराह के आधे भी नहीं है ये।
शाहिद अफरीदी की जहां तक बात है ना, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि शाहिद अफरीदी अपने दौर में एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी ने बड़ी बड़ी इनिंग्सें खेली हुई, बड़ी क्या इनके मैच विनिंग पारियां खेली हुई हैं। और शाहिद अफरीदी ने जो है वो तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी मीडिया ही ट्रोल कर रहा है, और शाहिद अफरीदी ने इतना घटिया स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पूर्व क्रिकेटर है, वो एक अच्छा बैट्समैन था। लेकिन बुमराह का जो जलवा है वो पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में फेमस है, और सारे के सारे जो आज के वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन है वो बुमराह से खौफ खाते हैं, बल्कि शाहीन अफरीदी को कुत्ते की तरह पीटते हैं। और मतलब 10 ओवर में 50-50 रन का स्कोर, 50 से कम स्कोर कभी भी शाहीन अफरीदी ने नहीं दिया है। और उसको मतलब एक ओवर में 3 बॉलों पे 3 स्ट्रेट अवे छक्के खाने का काम भी शाहीन अफरीदी ने ही किया है। तो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से शाहीन अफरीदी और बुमराह का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने शाहिद अफरीदी को आईना दिखाया है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।